काम करने वाले लोग हैं, जो ज़मीन पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, संघर्ष करते हैं, हमले भी उन्हीं पर होते हैं। निठल्ले लोगों पर हमले नहीं होते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी की बढ़ती लोकप्रियता से आरएसएस, भाजपा और बजरंग दल और हिंदू वाहिनी जैसे संगठनों में खलबली मची हुई है। ये सब चीज़ें महक सिंह जी रुकेंगी कैसे? क्या लगता है आपको भाई आने वाले समय में? अब तो राजनीतिक तौर पे आप लोग भी मजबूत होते हैं है कि जहां चंद्रशेखर आज़ाद जी पहुंचते हैं वहां एबीवीपी के गुंडे, आरएसएस, भाजपा के गुंडे पथराव करने का काम करते हैं। सुरक्षा की मांग के साथ साथ में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर शोषण, अत्याचार, जातिगत आधार पर उत्पीड़न चरम सीमा पर है, हम उसे लेकर यहाँ आंदोलन करने के लिए आए। आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी मौजूद हैं और आज इनकी तरफ से एक आंदोलन किया जा रहा है और देश भर में आंदोलन हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रमुख हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उन पर मथुरा में हमला हुआ, तो उसके विरोध में यहाँ पर यह आंदोलन किया जा रहा है। महक सिंह जी से पूछते हैं। महक सिंह जी, ये आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं? सुरक्षा की मांग के साथ साथ में, क्योंकि हमारे नेता हैं और हमें उनकी सुरक्षा की चिंता है, सुरक्षा की मांग के साथ साथ में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर शोषण, अत्याचार, जातिगत आधार पर उत्पीड़न चरम सीमा पर है, हम उसे लेकर यहाँ आंदोलन करने के लिए आए। इसमें हमने कुछ मुद्दे अपने उत्तराखंड प्रदेश जिला हरिद्वार के भी जोड़े हैं और कुछ मुद्दे हमारे उत्तर प्रदेश से जो संबंधित हैं वो भी हमने जोड़े हैं। जिस प्रकार से सरकार की मंशा साफ दिखाई दे रही है कि जहां चंद्रशेखर आज़ाद जी पहुंचते हैं वहां एबीवीपी के गुंडे, आरएसएस, भाजपा के गुंडे पथराव करने का काम करते हैं, काफिले को रोकने का काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी साजिश है यहाँ भारतीय जनता पार्टी की, वर्तमान सरकार की, कि चंद्रशेखर आज़ाद को किसी भी तरीके से रोका जाए। हम ये कहने के लिए यहाँ पर आए हैं कि हमारा नेता हमारा सम्मान है, स्वाभिमान है और हम अपने नेता को रुकने नहीं देंगे। क्या कारण आप प्रमुख तौर पर मान रहे हैं इन हमलों के पीछे? कारण चंद्रशेखर आज़ाद जी की बढ़ती लोकप्रियता से आरएसएस, भाजपा और बजरंग दल और हिंदू वाहिनी जैसे संगठनों में खलबली मची हुई है कि किस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद ने इतने कम समय में 2020 में आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण किया और 2024 तक अपने सांसद, चेयरमैन, जिला पंचायत, बीडीसी जो छोटे चुनाव हैं उनमें किस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद ने घर घर पहुंचकर अपने पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं के लिए मेहनत की और अपने कैंडिडेटों को जिताने का काम किया। तो कहीं ना कहीं विरोधी खेमे में खलबली है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से समाज चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जुड़ रहा है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहीं चंद्रशेखर आज़ाद ना बन जाए। आज क्या प्लान है आप लोगों का? आप लोग एकत्रित हुए हैं, कहाँ तक आप लोग जाएंगे? हम लोग यहाँ से पैदल मार्च करते हुए गोल चौराहे से हम तहसील परिसर में पहुँचेंगे और जो भी वहाँ अधिकारी उपस्थित होंगे हम उन्हें ज्ञापन देने के लिए, अपना मांग पत्र देने के लिए पहुँचेंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई सबसे ज़्यादा हमले आप लोगों के ऊपर ही क्यों हो रहे हैं? क्या आप लोग भाई इसको एक यूज़ कर रहे हैं भाई इन सब चीज़ों को अपने आप को पूरे देश में फैलाने के लिए? देखिए, फलदार पेड़ पर पत्थर लगता है। उन बेवकूफ़ लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि घर में बैठकर ना तो काम होता है और ना समाज पर शोषण, अत्याचार रुकता है। वो घर में बैठकर ट्वीट करने वाले लोग हैं, घर में बैठकर भाषणबाजी करने वाले लोग हैं। हम ज़मीन पर काम करने वाले लोग हैं, जो ज़मीन पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, संघर्ष करते हैं, हमले भी उन्हीं पर होते हैं। निठल्ले लोगों पर हमले नहीं होते हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि भाई बसपा भी एक तरीके से भाई दलितों की हितैषी रही है, फिर आप लोग अब आगे, लेकिन अब हमले कम होने की जगह हमले बढ़ रहे हैं। तो राजनीतिक तौर पर क्या कारण आप इसका मान रहे हैं भाई? आप लोग कमज़ोर हो रहे हैं या फिर ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं? हम तो 2020 में आए, वो तो 1984 से हैं। हम तो 2020 में मैदान में आए, वो 1984 से हैं। 3 बार सरकार रही और सरकार होने के बावजूद भी आज बहुजन समाज पार्टी किस पायदान पर खड़ी है मैं कहना नहीं चाहता हूँ। हमारे नेता हैं और आदरणीय नेता रहेंगे, लेकिन किस पायदान पर खड़ी हैं? इन्हीं कार्यकर्ताओं की वजह से, जो देश प्रदेश में इनके कार्यकर्ता घूम रहे हैं। जब समाज पर शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न बढ़ता है तो ये लोग अपने घरों में दुम दबा कर बैठ जाते हैं और जब भीम आर्मी के लोग सामना करते हैं हर प्रकार से, तब ये लोग कहते हैं कि भीम आर्मी के लोग इस मामले को, इस मुद्दे को उछालना चाहते हैं।
तो काम तो करना नहीं है, घर में बैठकर सिर्फ भाषणबाजी करनी है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ें महक सिंह जी रुकेंगी कैसे? क्या लगता है आपको भाई आने वाले समय में? अब तो राजनीतिक तौर पे आप लोग भी मजबूत होते हैं। रुकेंगी, बिल्कुल रुकेंगी। राजनीतिक तौर पर जब हम लोगों के हाथ में पूरी तरह से ताकत होगी तो शोषण अत्याचार करने वाला व्यक्ति, इस प्रकार की मेंटलिटी का व्यक्ति 100 बार समाज पर उंगली उठाने से पहले सोचेगा, क्योंकि राजनीतिक रूप से जब हम लोगों को ताकत देगा ये समाज, तो इस समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, हम इस समाज के लिए अड़कर खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जो भीम आर्मी है बेसिकली यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है और चंद्रशेखर आज़ाद के लिए सुरक्षा की मांग कर रही है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। अब ये अत्याचार कब बंद होंगे इसके लिए तो सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कब जो दलित हैं उन पर अत्याचार बंद होंगे। राजनीतिक तौर पर कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर जब मजबूत होंगे तब शायद कहीं जाकर ये सब चीज़ें होंगी। अब आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स खोलें, अपनी राय आप लोग जरूर रखें और बने रहिए आप लोग आई प्रेस इंडिया के साथ। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।